अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल जॉब्स की दुनिया पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स की दुनिया चैनल पर रोज़ाना आने वाली नई जॉब अपडेट्स के बारे में बताते हैं। तो मेरे तमाम आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि उनको रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाली तमाम जॉब अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एक तो रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब अपडेट्स मिलेंगी और इसके साथ साथ आपको जो है अप्लाई का तरीक़ेकार भी मैं बताऊंगा। और उसमें से जो अक्सर ऑनलाइन तरीक़ेकार होता है, मैं आपको बाकायदा ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर से आप कैसे फ्री में अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल ठीक अप्लाई कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी शॉपकीपर के पास आप नहीं जाएंगे और ना ही आपने किसी को पैसे देने हैं। हमारी आज की वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। अभी जो पाकिस्तान आर्मी में लॉन्ग कोर्स की जो जॉब्स आई हैं, तो हमने ये देखा है कि हम घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे उस पर अप्लाई करेंगे। उसका सारा मुकम्मल तरीक़ेकार मैं आपको समझाऊंगा, बल्कि करके दिखाऊंगा और आपको जो है एप्लीकेशन सबमिट भी करके दिखाऊंगा। और उसके बाद जो स्लिप आएगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने किस तरीक़ेकार से आपने अप्लाई करना है और आपने कौन सी जगह पर क्या चीज़ लिखनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में आना है। कोई भी ब्राउज़र ले लें, मैं क्रोम ब्राउज़र खोल रहा हूँ। क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद आपने यहाँ पर इसके एड्रेस बार में टाइप करना है जॉइन पाक आर्मी। जब जॉइन पाक आर्मी आप टाइप करेंगे, सबसे ऊपर जो लिंक आ रहा है जॉइन पाक आर्मी लिखा हुआ है, आपने इसी को ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो जितने यहाँ पर जो हैं वो इस वक्त अप्लाई चल रही है, वो तमाम के तमाम जो है आपके सामने आ जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में जो है वो 2 अप्लाई चल रही हैं, बल्कि 3 एम कैडेट की है और सोल्जर की है और जो लॉन्ग कोर्स 149 PMA लॉन्ग कोर्स। तो मैं इसमें से जो है आज आपको जो वीडियो बना रहा हूँ वो लॉन्ग कोर्स की वीडियो बना रहा हूँ कि आप घर बैठे कैसे अपने मोबाइल से इस पर अप्लाई करेंगे। इस पर अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखें कोर्स डिटेल आ रही है, रजिस्ट्रेशन आ रही है और एग्ज़ाम स्लिप। अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं इसकी, तो आप ऊपर वाले हेयर पर जो है वो क्लिक करेंगे। जी, आपके सामने शेड्यूल ओपन हो जाएगा कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 4 अक्टूबर से 6 नवंबर तक है। उसके बाद टेस्ट जो है 11 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। कोर्स की जो है क्या क्या जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप मुकम्मल यहाँ से पढ़ सकते हैं। आपकी बॉडी वेट क्या होना चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, नेशनैलिटी वगैरह, ये तमाम आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं तमाम बताने लगूँ तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए हम अप्लाई के तरीक़ेकार की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर, दूसरे वाले जो नीला हुआ था हेयर, हम इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने अपने कोर्स वेरीफाई और सिलेक्टेड कोर्स अगेन। तो हमारे पास जो सिलेक्टेड कोर्स है ये 149 149 लॉन्ग कोर्स है। उसके बाद आपने अपना टेस्टिंग सेंटर यहाँ से सिलेक्ट करना है। मैंने मुल्तान सेलेक्ट किया। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो है वो लिखना है नेम, कंप्लीट नेम। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। सबसे पहले आप डेट लिखेंगे, उसके बाद अपना मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो अपना यहाँ पर ईयर लिखेंगे कि आप किस सन में पैदा हुए। उसके बाद अपना शादी कार्ड नंबर या बेफाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं शादी कार्ड नंबर लिख रहा हूँ। नीचे फॉर्मेट आपको दिया गया है कि आपने डैशेस भी इस्तेमाल करनी है। विदाउट डैशेस लिखेंगे तो फॉर्म इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये मैंने फॉर्म लिख दिया। अब इसको जो है वेरीफाई से मुराद ये है कि आपने उसी को दोबारा लिखना है। तो मैं उसी को जो है वो दोबारा लिख रहा हूँ। सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अपना बेफाम या शनाख्ती कार्ड या तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने पास ही रखें, या फिर आपको मुँह ज़बानी जो है अच्छी तरह याद होना चाहिए। उसके बाद आप अपना यहाँ पर
फ़ादर नेम लिखेंगे। अगर फ़ादर नहीं है, जो भी सरपरस्त है, खुदा न खासा अगर किसी के वालिद जो हैं वफ़ात पा गए हैं, तो वो अपना गार्डियन जो सरपरस्त है वो उसका नाम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद फ़ादर CNIC, ये भी आप बेफाम से या फ़ादर के CNIC से आप इसको देख सकते हैं। नीचे इसका भी बिल्कुल सेम फार्मेट है, डैशेस जो है वो आपने इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद फ़ादर प्रोफेशन, काम क्या करते हैं, अगर बिज़नेसमैन है, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, सर्विंग आर्मी, रिटायर्ड आर्मी, शहीद, सर्विस डेथ, वार बाउंडेड आर्मी, और उसके बाद है सर्विंग एयरफोर्स, रिटायर्ड एयरफोर्स, सर्विंग नेवी, रिटायर्ड नेवी, शहीद एयरफोर्स, शहीद नेवी, या फिर अदर्स। तो जो भी आपका मुतलका होगा आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो आप अदर पर क्लिक करेंगे। अदर पर क्लिक करने के बाद नीचे आपने डिटेल बतानी है कि अगर उनमें से नहीं है तो फिर वो कौन सा काम करते हैं। मैं यहाँ पर फार्मर लिख देता हूँ कि किसान हैं। उसके बाद फादर रैंक, ये उनके लिए जिनके बाप किसी सर्विस में हैं। आर्मी नंबर, ये भी आप समझ ही गए होंगे, आर्मी वालों के लिए है। रेजिमेंट, कॉर्प्स। उसके बाद फादर पेरेंट यूनिट, उनकी यूनिट कौन सी थी आर्मी में वो लिखनी होगी। ये उनके लिए है जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्विस करते हैं, जिनके फादर्स, ये उनके लिए है। फादर स्टेटस, ज़िंदा हैं या खुदा न खासा वफ़ात पा गए हैं, वो आप बताएंगे। उसके बाद अगर वफ़ात पा गए हैं, पहले हम यहाँ पर इनकम लिखेंगे कि उनकी मंथली इनकम क्या है। अगर वो वफ़ात पा गए हैं तो उनकी प्लेस ऑफ डेथ लिखनी होगी। अगर वो उनकी किस वजह से हुई, वो नेचर भी आप लिखेंगे, किसी बीमारी की वजह से हुई या खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट की वजह से हुई, तो जो भी होगी वो आप अपने हिसाब से लिख देंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ ऑपरेशन, अगर वो आर्मी में शहीद हुए तो जिस जगह ऑपरेशन में वो शहीद हुए वो जगह आप लिखेंगे। उसके बाद अगर वो ज़ख्मी हुए तो आप वहाँ पर इंजरी भी बताएंगे कि छोटी इंजरी थी या बड़ी इंजरी थी। उसके बाद आपने मदर नेम बताना है। एक बात याद रहे कि मैं ये जो आपको करके दिखाता हूँ तो इनमें से कोई भी जो मालूमात है वो मेरे बारे में नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ रफ़ फीलिंग से आपको करके बता रहा हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है। मेरा मकसद आपको आसानी से अप्लाई का समझाना है कि आप बग़ैर कोई ख़र्चा किए किसी शॉप पे जाए, बग़ैर उसको पैसे भी नहीं देने, आपने सिर्फ़ अपने मोबाइल से आपने घर बैठे इस पर अप्लाई करना है। तो ये मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ, आप इसको फ़ोकस करें और इसको समझें। उसके बाद मदर प्रोफेशन कैटेगरी के काम क्या करते हैं, ये भी वही है, हाउस वाइफ है या कोई जॉब वगैरह करते हैं तो आप नीचे लिस्ट में से देख सकते हैं। तो मैं हाउस वाइफ पे क्लिक करता हूँ। प्रोफेशन, अच्छा प्रोफेशन भी फिर अब हाउस वाइफ ही है होगा उनका। अगर आपने फ़र्ज़ कर लिया कि वहाँ पर ऊपर लिख दिया है गवर्नमेंट जॉब पे आपने क्लिक किया है, तो आपको ये बताना हो कि कौन सी गवर्नमेंट जॉब है। आप ऊपर गवर्नमेंट जॉब क्लिक करेंगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करते हैं और नीचे गवर्नमेंट टीचर है, तो आप यहाँ पर हाउस वाइफ वाले खाने में आप लिखेंगे कि वो गवर्नमेंट टीचर है। आपने उसका बताना है कि किस फील्ड में काम करती हैं। मदर्स रैंक, ये रैंक आपने बताना है जिनकी जो माएँ हैं वो आर्मी में है माशाल्लाह से। उसके बाद आर्मी नंबर, उसके बाद रेजिमेंट। तो ये जो निशान होता है आपको बता रहा होता है कि आपने जो है वो सिलेक्ट करना होता है जो भी आपका होगा। मदर रेजिमेंट, यूनिट, स्टेटस, ज़िंदा हैं या वफ़ात पा गई हैं। उसके बाद इनकम, तो क्योंकि हाउस वाइफ है तो इनकम होगी नहीं, तो जिनकी है वो लिखेंगे। उसके बाद फ़ादर एजुकेशन बतानी है आपने कि आपके फ़ादर की एजुकेशन क्या है, आपकी मदर की एजुकेशन क्या है। उसके बाद सिबलिंग, सिबलिंग से मुराद है कि आप लोग कितने बहन भाई हैं, आपने अपने बहन भाई बताने हैं। फैमिली इनकम, फैमिली इनकम से मुराद है कि आप घर में जितने अफराद हैं उन तमाम की इनकम मिलाएं तो कितनी जो है वो टोटल इनकम बनती है, आपने वो उस हिसाब से बनाकर वहाँ पर लिख देनी है। डोमिसाइल आपने बताना है कि आपका जो है वो किस ज़िले का डोमिसाइल है आपके पास। मैंने डीजी खान लिखा, डिस्ट्रिक्ट भी डीजी खान, प्रोविंस जो है वो हमारा पंजाब है। उसके बाद पोस्टल कोड आप लिख देंगे, तहसील, और ये जो है तमाम ऑटोमेटिक फ़िल हो गई हैं। आप यहाँ पर जो है अपना एड्रेस कंप्लीट लिखेंगे, तहसील अपनी यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे जो आपकी तहसील होगी। उसके बाद आपने जो है अपना प्रेजेंट एड्रेस पहले लिखना है, उसके बाद लिखना है परमानेंट। अगर दोनों सेम होगा तो वही आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना है या दोबारा से लिख देना है। उसके बाद जेंडर, उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। उसके बाद रिलीजन, मुस्लिम है तो मुस्लिम पर क्लिक करें, अगर नॉन मुस्लिम है तो नॉन मुस्लिम पर क्लिक करने के बाद
आपको फिर अपना जो है वो बताना होगा दीन कि आपका कौन सा मज़हब है। अगर मुसलमान है तो वो बताएंगे सुन्नी है या शिया है। उसके बाद अगर नॉन मुस्लिम है तो यहाँ से आप अपना जो है वो सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा है आपका। उसके बाद कास्ट, आप अपनी कौम बताएंगे, आप किस कौम से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। मोबाइल नंबर आप देंगे अपना, ईमेल एड्रेस आप देंगे। उसके बाद अच्छा, अगर कुछ दोस्तों को जो है वो जो नया मोबाइल लेते हैं तो उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारा ईमेल एड्रेस कहाँ से मिलेगा हमें, तो मैं इस वीडियो के आखिर में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा तो आपने अपना ईमेल एड्रेस कहाँ से ढूंढना है। तो मैं यहाँ पर जो है वो ठीक से इसको लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस को। ये ठीक नहीं है, ये मैंने दोस्त का लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ। तो आप जो है यहाँ पर अगर आपके पास नहीं है तो अपने आप बना भी सकते हैं। उसके बाद अपेरेंस स्टेटस। अपेरेंस का मतलब है कि आप जो हाज़िर हो रहे हैं इम्तिहान के लिए, जो इम्तिहान देना चाह रहे हैं आप आर्मी का, इसमें आप बिल्कुल फ़्रेश हैं या पहले दे चुके हैं इसी लॉन्ग कोर्स का। अगर आप रिकमेंडेड थे और आपको ISSB PMA की ने या TCC ने जो है वो नॉट रिकमेंड किया है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप रिकमेंडेड हुए और आपको नेवी एयरफोर्स ने अगर आपको नॉट रिकमेंड किया तो आप नीचे वाले खाने पर क्लिक करेंगे। तो हमने अभी किसी पर भी अप्लाई नहीं किया, बिल्कुल फ्रेश है, तो फ्रेश कैंडिडेट पर क्लिक करते हैं। अगर आपने पहले अप्लाई किया था किसी कोर्स पर तो उस कोर्स का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, कोई भी हो तो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद अप्लीकेंट सर्विंग स्टेटस, तो ये उनके लिए है जो एज ए सोल्जर इस वक्त आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अप्लाई जो सर्विस कर रहे हैं। अगर वो आप कमीशन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने क्लिक करेंगे कि कहाँ पर वो सर्विस कर रहे हैं और वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद पासपोर्ट नंबर, टाइप ऑफ पासपोर्ट, किस किस्म का जो है वो आप यहाँ से देख लेंगे अपने हिसाब से। पासपोर्ट इशू डेट, प्लेस ऑफ पासपोर्ट। उसके बाद एजुकेशनल डिटेल पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फॉर्म नीचे चला गया, हम इसको ऊपर ले आते हैं। ऊपर लेने के बाद तो यहाँ पर देखें मैट्रिक साइंस के साथ होना ज़रूरी है, तो आप साइंस से कर लें। उसके बाद रिज़ल्ट स्टेटस जो है वो आपका मुकम्मल हो गया है, मतलब कोई कंपार्ट वगैरह नहीं है, सप्ली वगैरह नहीं आई। उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पर अपना रोल नंबर जो है वो देखकर लिख देना है। किस सन में आपने पास की, आपने कितने नंबर लिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड, और टोटल मार्क्स जो है वो आपने यहाँ पर बताने हैं। और आपकी जो परसेंटेज है वो कितनी बनती है, ये आप परसेंटेज आप निकाल लेंगे। इसका तरीका आपको पता ही होगा, ये तकरीबन 86 से कुछ ऊपर है, चलिए 86 लिख देता हूँ। उसके बाद जो है वो आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, गव हाई स्कूल, जो भी आपका होगा। उसके बाद आपका जो बोर्ड है तो आप यहाँ से बोर्ड अपना सेलेक्ट करेंगे। एबटाबाद, बहावलपुर, बन्नू, डेरा गाजी खान, ये हमारा आ गया, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। उसके बाद आ रहा है जी अपना इंटरमीडिएट का, तो इंटरमीडिएट में आपकी FSC, ICOM, ICS, DI कोई भी है तो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं FSC जो मेरी है मैं सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड है, मुकम्मल है। और रोल नंबर अपना लिखना है। उसके बाद पासिंग ईयर, किस सन में जो है उसको पास किया, FSC कितने मार्क्स आए और टोटल मार्क्स कितने थे। तो परसेंटेज मैं अंदाज़े ही लगा रहा हूँ, अभी तो वीडियो बना रहा हूँ तो कैसे उसका परसेंटेज बनाया आप अपने हिसाब से लिख देंगे। उसके बाद आप अपने यहाँ पर इदारे का नाम लिखेंगे, गवर्नमेंट निजी खान। उसके बाद बोर्ड, फिर वही बोर्ड अपनी सेलेक्ट करेंगे जो आपकी बोर्ड होगी। तो हमारी ये बोर्ड है, मैंने सेलेक्ट कर दिया इसको। उसके बाद बैचलर अगर आपकी है, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी है तो आप कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बात याद रखें, जहाँ पर देखें ना ये बोर्ड के साथ रेड कलर का स्टार बना हुआ है, इंस्टीट्यूट के साथ बना हुआ है। और यहाँ पर आप ऊपर आएँ तो
ये जो है ग्रुप के साथ भी बना हुआ है। तो जहाँ पर स्टार होता है वो जो है फिल करना ज़रूरी होते हैं। तो देखें बैचलर के साथ भी नहीं है और नीचे किसी के साथ भी जो है वो स्टार नहीं आ रहा, तो इनको फिल करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी तालीम सिर्फ इंटरमीडिएट तक है तो आप वहीं तक इसको फ़िल करेंगे, अगर ऊपर है तो आप इसको फिर लाजमी फ़िल करें। अगर अदर क्वालिफ़िकेशन में आपके पास इसके अलावा कोई क्वालिफ़िकेशन है, आपकी एमए एमएससी वगैरह है, तो आप यहाँ पर फ़िल करें और अपना इंस्टीट्यूट का नाम लिख देंगे। उसके बाद इस खाने को चेक करना है अपने आई हेयर बाई डिक्लेयर, ये आपने चेक करना है। उसके बाद आपने इंटर कोड, जो नीचे रेड कलर का बॉक्स आ रहा है, आपने ये कोड जो है इसमें लिखना है। फ़र्ज़ करें कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप रिफ़्रेश इमेज पर क्लिक करेंगे। तो जब आप रिफ़्रेश इमेज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये नया कोड आ जाएगा। तो आप अगर आपको फिर भी समझ ना आए, आप फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो नया कोड आएगा। तो आपने जो है सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। अगर जी छोटा है तो जी छोटा लिखना है। उसके बाद क्यू बड़ा है तो क्यू बड़ा ही लिखना है। एक और बात का ख्याल रखना है कि दरमियान में जो उसके स्पेस लिखी हुई है, आपने स्पेस बिल्कुल नहीं देनी। जो Z है वो बड़ा है, I भी बड़ा है, E भी बड़ा है और उसके बाद है 15। हम इसको अब रजिस्टर कर देते हैं। आप अभी वो कह रहे हैं कि जो कुछ है वो हमने कुछ करेक्शन इसमें चाहिए और इसमें जो है मसले आ रहे हैं, कुछ CNC डज़ नॉट मैच या फिर ओवर एज या अंडर एज है। तो हम जाकर इसको चेक करते हैं कि कौन सा मसला है। अगर आपके साथ भी ऐसा मसला है तो आप उसको जाकर रीचेक करके उसको ठीक कर सकते हैं। गलती होना ऐन मुमकिन होता है, तो आप इसको या तो पहले चेक कर लें। तो अभी जो है हम यहाँ पर आ गए हैं। तो ये देखें ये रेड कलर का हो चुका है कि जी, यहाँ पर देखें मैचिंग नहीं हो रही। यहाँ से 5 लिखा है तो यहाँ पर 1 लिखा गया गलती से, इसको 5 ही होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि अगर ये मैच ना हुआ तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये -5 आना चाहिए, -5। अब हम इसको जाकर सबमिट करते हैं, रजिस्टर करते हैं तो देखते हैं कि क्या कहता है। ओवर एज और अंडर एज, तो उन्होंने जो है वो 17 से 23 साल बताई है। तो चले मैं आपको अप्लाई करने का तरीका ही समझा रहा हूँ। तो मैं इसको जो है वो चेंज कर देता हूँ। तो जब यहाँ पर आएंगे तो हम यहाँ से चले सन चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ 2000। मैंने इसको 2000 कर दिया। अब हम जाकर इसको रजिस्टर करते हैं। अब देखते हैं कि फॉर्म क्या कहता है। ये देखें, ये देखें, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, यू विल आइदर बी अप्रूव्ड और रिजेक्टेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ योर क्रीडेंशियल्स, यू हैव बीन असाइंड एप्लीकेंट आईडी। तो इससे एप्लीकेंट आईडी की आपको ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही है, ये आपकी स्लिप पे वैसे ही आ जाती है। अब हमने ये चेक करना है कि हमारी स्लिप वाकई में आई भी है, बनी भी है या नहीं बनी। और अमूमन जो है वो 72 घंटे का टाइम होता है। 72 घंटे के बाद अपनी जो स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो चले मैं उसका तरीक़ाकार भी आपको बता देता हूँ कि आपने वो स्लिप कैसे लेनी है। आप यहाँ से पीछे आएंगे, वापस आने के बाद आप फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एग्ज़ाम स्लिप जो सबसे नीचे हेयर आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर दें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंटर यहाँ पर अपना CNIC करेंगे, फादर CNIC इंटर करेंगे और बिल्कुल जो वही जो मैंने आपको बताया वो इंटर करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो 72 घंटे के बाद जो है वो इंशाल्लाह या इससे पहले या थोड़ा बहुत देर भी हो सकती है, आपकी स्लिप जो है वो लाजमन आ जाएगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपना ईमेल एड्रेस कहाँ से मिल सकता है आसानी से। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने प्ले स्टोर में जाएं। आप जब प्ले स्टोर को ओपन करें तो प्ले स्टोर के ऊपर जो है वो आपको आइकन बना हुआ नज़र आ रहा होगा, आपका जो जिस नाम से आप लॉगिन हुए हैं, साइन इन किया आपने। तो मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखें नीचे मेरा ईमेल एड्रेस आ चुका है। तो इस ईमेल एड्रेस को आपने यहाँ से याद कर लेना है, देख लेना है, लिख लेना है, कॉपी कर लेना है, जो भी करें तो इसको वहाँ जाकर आपने लिख देना है।
अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिप्लाई करूँगा आपको। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसे लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा।